नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस का स्पेशल शो बजट बुलेट। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बाजार से लेकर कारोबार तक सबकी निगाहें आने वाले यूनियन बजट पर टिकी हुई हैं। देश की अर्थव्यवस्था, आम आदमी की जेब और इंडस्ट्री के फ्यूचर को तय करने वाला बजट बहुत जल्द पेश होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी घोषणाएं होंगी खास और किस सेक्टर की चमक सकती है किस्मत। आइए फटाफट नजर डालते हैं अब तक के 10 बड़े अपडेट्स पर। बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में प्री बजट मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग अर्थशास्त्रियों के साथ 6 दिसंबर को हो चुकी है। वहीं 7 दिसंबर को किसान संघ और कृषि इकोनॉमिस्ट और एमएसएमई के साथ हुई मीटिंग। 12 दिसंबर को ट्रेड और सर्विसेज के साथ आगामी बैठकों में 27 दिसंबर को ट्रेड यूनियन, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ होनी है बैठक। 28 दिसंबर को इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन सेक्टर, 30 दिसंबर को इंडस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सोशल सेक्टर के साथ बैठक शेड्यूल है। किसान संघ और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और राजकोषीय मजबूती में ढील देने का दिया सुझाव। इसके अलावा किसानों के कल्याण और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिए कई सुझाव। आगामी बजट को लेकर किसानों ने भी वित्त मंत्री के सामने रखी अपनी मांग। किसानों ने सस्ता लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराने, कम टैक्स लागू करने और पीएम किसान आय सहायता को दुगना करने का किया आग्रह। इसके अलावा एमएसपी कैलकुलेशन में भूमि किराया, कृषि मजदूरी और कटाई के बाद के खर्चों को शामिल करने की मांग की। आगामी बजट में नई टैक्स छूट को और आकर्षित बनाया जा सकता है। इसके लिए ईपीएफ को सभी स्लैब्स के लिए किया जा सकता है मैंडेटरी। नौकरी पेशा को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर छूट देने का हो सकता है बड़ा ऐलान। इससे न्यू टैक्स रिजीम में 80C की विंडो खुलने के आसार हैं। बजट पर जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है। सरकार बजट में प्रोविडेंट फंड की सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है। इसका प्रस्ताव पहले से ही तैयार है। पीएफ लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा सकता है। इसे आखिरी बार 1 दशक पहले साल 2014 में बढ़ाया गया था। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 2017 से ही 21,000 रुपए की उच्च वेतन सीमा है। सरकार 2 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन सीमा को एक जैसा करने पर जोर दे रही है। आगामी बजट से उद्योग जगत की क्या उम्मीदें हैं, इसे लेकर फिक्की ने सरकार के सामने रखी अपनी सिफारिशें। फिक्की ने पिछले बकाया शुल्क को चुकाने के लिए एक मुश्त निपटान योजना के रूप में सीमा शुल्क के तहत माफी योजना लाने की मांग की। फिक्की के मुताबिक इससे इंडस्ट्री को मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मिलेगी मदद। फरवरी में पेश होने वाले बजट में एसोचैम ने पेश की अपनी सिफारिशें। इंडस्ट्री ने कस्टम ड्यूटी के तहत एक व्यापक कर माफी योजना की मांग की। इसके अलावा टीडीएस के संबंध में इजी कंप्लायंस और विवाद का समय से निपटारे के लिए एक नए स्वतंत्र विवाद समाधान प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की मांग की। PHDCCI ने व्यक्तियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए टैक्सेशन की दरों में कटौती की मांग की। इसके अलावा फेसलेस अपील, प्रोफेशनल्स के लिए कर योजना की सीमा बढ़ाने और PLI स्कीम का दायरा बढ़ाने पर भी सुझाव दिए। आगामी बजट में मोबाइल कंपोनेंट्स के लिए नया ऐलान संभव। इन कंपनियों के लिए सरकार ला सकती है नई PLI स्कीम। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई जा सकती है नई स्कीम। बाहर से इंपोर्ट होने वाले कंपोनेंट्स का निर्माण देश में करने पर होगा फोकस। आगामी यूनियन बजट में सरकार की ओर से कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मिशन का हो सकता है ऐलान। 2070 तक 0 कार्बन एमिशन के टारगेट को हासिल करना है टारगेट। इस मिशन को 3 फेज में किया जा सकता है लॉन्च। तो ये थे बजट से जुड़े अब तक के 10 बड़े अपडेट्स। अब देखना ये होगा कि आने वाला बजट किसे राहत देगा और किसे करेगा मायूस। आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बजट से जुड़ी हर हलचल सबसे तेज। नमस्कार।